नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 27 मार्च शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली उत्पाद शुल्क में भारी कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने दोनों ईंधनों पर सीधा 10 रुपए प्रति लीटर का बोझ कम कर दिया। इस कटौती के बाद अब पेट्रोल पर टैक्स 13 से गिरकर सिर्फ 3 रह गया है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह खत्म करते हुए शून्य कर दिया गया है। रामनवमी की छुट्टी के बाद शेयर बाजार आज शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 700 अंक फिसल गया और निफ्टी 250 के अंक के करीब गिर गया। आपको बता दें कि अमेरिका में बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुए थे। आज 27 मार्च को बाजार में भारी गिरावट के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे थे। आईटी शेयर्स में रैली देखी जा रही है, वहीं ऑटो, मेटल और बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स में लाल निशान पे आ गए हैं। राजस्थान में निजी विद्यार्थियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और गिरते नामांकन की चुनौती से निपटने के लिए इस पर शिक्षा विभाग ने नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। प्रवेशोत्सव अभियान आज 27 मार्च से 11 जुलाई तक 2 चरणों में संचालित होगा। प्रथम चरण 27 मार्च से 2 मई तक और द्वितीय चरण 4 मई से 11 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान शिक्षकों का नामांकन वृद्धि पर विशेष ध्यान देते हुए अनामांकित, ड्रॉप आउट, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे और बाल श्रम से मुक्त करवाए गए बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए हाउस होल्ड सर्वे करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्याओं को समाज पर कलंक बताते हुए कहा कि कानूनी रोक के बावजूद यह कुप्रथा हजारों महिलाओं की अप्राकृतिक मौत का कारण बन रही है। जस्टिस जेबी पारडीवाला और विजय बिश्नोई की पीठ ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति की जमानत रद्द करते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि पटना हाई कोर्ट द्वारा आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश पूरी तरह से गलत है। पीठ ने कहा कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में हाई कोर्ट को अपने विवेक का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 27 मार्च से 30 मार्च तक आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। आज कुल 8 दिनों में मौसम बदल सकता है। किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर गुरुवार को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के आसपास मौसम बदल गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 28 मार्च से एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम के एक्टिव होने का अलर्ट जारी किया है। इस सिस्टम का असर प्रदेश के सभी एरिया में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगर कटी हुई फसलें या पकी हुई फसलें या खेतों में खुले स्थानों पर हैं तो उनको किसी कवर्ड एरिया में शिफ्ट किया जाए ताकि नुकसान से बचाया जा सके। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11A पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब डवाना गांव के पास बनी पुलिया पर एक तेज रफ्तार पिकअप और इको वैन की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में महिलाओं और मासूम बच्चों समेत कुल 11 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लालसोट से दौसा की ओर खरबूजे और सब्जियों से लदी एक पिकअप गाड़ी बेतहाशा रफ्तार से दौड़ रही थी। टिडवाना पुलिया पर पहुंचते ही उसने विपरीत दिशा से आ रही इको वैन को जोरदार टक्कर मार दी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण पहली बार एक साथ 2200 स्टेपी ईगल ने बीकानेर के जोड़बीड़ में ठिकाना बनाया है। यह संख्या पिछली बार से लगभग दोगुनी है। पिछली बार यहाँ करीब 1200 बाज देखे गए थे। स्टेपी ईगल रूस, मंगोलिया से उठकर हर साल ईरान, इराक की तरफ रुख करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध से उनके आवास प्रभावित हुए हैं। उनके रहने की जगह खत्म हो चुकी है। इसी वजह से ये विदेशी पक्षी सबसे संरक्षित इन जगहों पर रुके हुए हैं। इस शनिवार यानी 28 मार्च दिल्ली की चकाचौंध थोड़ी कम होगी, लेकिन यह अंधेरा दुनिया के भविष्य को नई रोशनी देने वाला है। राजधानी की प्रमुख बिजली कंपनी BSES ने दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली के अपने करीब 54 लाख ग्राहकों से एक बड़ी अपील की है। कंपनी चाहती है कि 28 मार्च की रात 8:30 से 9:30 बजे तक लोग अपने घरों और दफ्तरों की गैर जरूरी लाइटें बंद कर दें। लगभग 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस हिस्से को अर्थ पावर 2026 का हिस्सा बनने का न्योता दिया गया है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान जुलाई में कुंभ मेला भी लगेगा। इससे लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु जुटेंगे। स्वामी कालिकानंद सरस्वती ने घोषणा की है कि उनका मठ बांडीपोरा जिले के शादीपोरा में मेले का पुनः आयोजन कर रहा है। 15 से 24 जुलाई तक चलने वाले मेले में 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। श्रीनगर में स्वामी कालिकानंद ने बताया कि वर्ष 2016 में कश्मीर में 1 दिवसीय कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 35,000 लोगों ने भाग लिया था। कोटा शहर के महावीर नगर विस्तार योजना सेक्टर 1 में आज सुबह ट्रांसफार्मर में धमाके के साथ आग लगने से हड़कंप मच गया। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। हाई वोल्टेज से लोगों के घरों में लगे बिजली के उपकरण जल गए। कॉलोनी की बिजली बंद हो गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। लोगों ने निजी बिजली कंपनी व निगम के अग्निशमन विभाग को सूचना दी। घटना आज सुबह 9 बजे के आसपास की है। अलवर के राजगीर थाना क्षेत्र के आम की बाल मोहल्ले में प्लाट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में चली लाठियों से करीब 6 जने घायल हो गए, जिनमें से 3 को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
राजगढ़ के आमकीवाल निवासी सावित्री देवी ने बताया कि उन्होंने धनपाल के परिवार से एक प्लॉट खरीदा था। अब धनपाल का परिवार दोबारा उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वहीं दूसरे पक्ष के धनपाल का कहना है कि उन्होंने प्लाट जरूर बेचा था, लेकिन खरीदार पक्ष प्लाट के अलावा करीब 10 फीट अतिरिक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उदयपुर शहर की अंबावगढ़ गई पुलिया पर देर रात पहले बाइक और फिर उसके कार में आग लगने की घटना सामने आई। बाइक से धुआं निकलता देख बाइक सवार तुरंत कूदा। इतने में बाइक जलते हुए आगे सड़क किनारे खड़ी एक कार से जा टकराई, जिससे कार में भी आग लग गई। देखते ही देखते बाइक और कार से तेज लपटें निकलने लगी। कुछ ही समय पर रोड पर वाहन चालक रुक गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पाया गया। सवाईमाधोपुर में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वाले भाई बहन गिरफ्तार होने का मामला सामने आया है। बनास नदी पुल पर वीडियो बनाने पर आरपीएफ ने कार्रवाई कर दोनों का मामला दर्ज किया है। मलारना स्टेशन के पास रेलवे पुल पर रील बनाने का वीडियो सामने आने के बाद दोनों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीएफ के अनुसार मलारना रेलवे स्टेशन के पास बनास नदी के पुल पर भाई बहन रेलवे ट्रैक पर रील बनाते दिखे। जांच के बाद दोनों की पहचान पीलवा गांव निवासी दिलखुश मीना और संजू मीना के रूप में हुई है। राजस्थान के जयपुर में एक युवक को दुबई भेजकर 4,32,000 रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। विदेश में अच्छी सैलरी पर जॉब की गारंटी देकर उसे फंसाया गया था। अवैध रूप से रहने के दौरान दुबई पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया था। 1.5 महीने फुटकर मजदूरी कर धक्के खाने के बाद जैसे तैसे संघर्ष कर युवक वापस लौटा। इसके बाद बुहाना थाने में पीड़ित युवक की तरफ से फर्म के 2 मालिक व काउंसलर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर साफ दिखने लगा है। भारत की मुद्रा भी इस दबाव से अछूती नहीं रही। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और 94 का आंकड़ा पार कर गया। दिन के दौरान रुपया 94.1575 प्रति डॉलर तक गिर गया, जो इससे पहले बने 93.98 की रिकॉर्ड से भी नीचे है। यह गिरावट उस ट्रेंड को दिखाती है जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बना हुआ है। जब से मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हुआ है, तब से रुपया करीब 3.5% तक कमजोर हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।